नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल वासियों के लिए खुशखबरी। हिमाचल में सरकारी नौकरी पाने का गोल्डन चांस। 870 पदों पर टीचरों की भर्ती। कितनी मिलेगी सैलरी, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में 870 शारीरिक शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। इन पदों को जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत भरा जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को 21,500 रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इन पदों को भरने के लिए सरकार ने निदेशक स्कूल शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में 2 कार्यकाल तक आरक्षित रही पंचायत होगी अनारक्षित। 5 दिनों में मांगी आपत्तियां। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने 2026 के चुनाव संशोधन नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत यदि कोई पंचायत सीट या पद लगातार 2 कार्यकाल तक आरक्षित रहे तो अगले चुनाव में उसे अनारक्षित माना जाएगा। यह संशोधन आरक्षण के संतुलन और न्यायसंगत रोटेशन के लिए है। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शुक्रवार 13 मार्च को पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव नियम 1994 में किया जा रहा है। इन प्रस्तावित नियमों पर सार्वजनिक आपत्तियां और सुझाव प्रकाशन के 5 दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं। HRTC का कड़ा रोक के 297 ई बसों की डिलीवरी में देरी पर कंपनी को 42 करोड़ का झटका। तकनीकी खराबी का बहाना नहीं चलेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी में देरी के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाने की तैयारी में है। 424 करोड़ 1,000 रुपए के टेंडर की शर्तों के उल्लंघन पर लगभग 42 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। कंपनी ने देरी का कारण चीन से बैटरी चिप की आपूर्ति में बाधा बताया, जबकि HRTC 11 महीने की पर्याप्त समय सीमा पर अड़ा है। निगम बसों की कमी से जूझ रहा है। कंपनी पर 42 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी। बैटरी चिप की कमी देरी का मुख्य तकनीकी कारण। HRTC को बसों की भारी कमी का सामना। हिमाचल में 33 दिनों से काम नहीं मिला तो भड़के मनरेगा मजदूर। बाली चौकी विकासखंड कार्यालय का किया घेराव। मनरेगा श्रमिकों ने बाली चौकी विकासखंड कार्यालय का घेराव किया। थाटा पंचायत के श्रमिकों को 10 फरवरी को आवेदन के 33 दिन बाद भी रोजगार नहीं मिला, जिससे वे आर्थिक संकट में हैं। 33 दिन बाद भी नहीं मिला रोजगार। नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर काम दिया जाना चाहिए था, लेकिन 33 दिन बीत जाने के बाद भी रोजगार नहीं मिला। इससे नाराज होकर श्रमिक संगठन और किसान सभा से जुड़े लोग विकासखंड कार्यालय पहुंचे और अपनी नाराजगी जताई। दोपहर करीब 2:30 बजे बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए प्रशासन से जल्द काम उपलब्ध करवाने की मांग की। परीक्षा हॉल में प्रश्नों के उत्तर बता रहे थे गुरुजी। केंद्र ही रद्द। एसडीएम ज्वाली को सौंपी जांच। जी हां, चंबा के बाद अब कांगड़ा जिले के ज्वाली में बने परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल का मामला सामने आने पर बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र को ही रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वह चंबा के बाद अब कांगड़ा जिले के ज्वाली में बने परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल का मामला सामने आने पर बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र को ही रद्द कर दिया। शिकायत के साथ पहुंचे वीडियो में एक शिक्षक परीक्षा हॉल में विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बोलकर बताते हुए नजर आया। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले 10 गाड़ियों में हिमाचल पहुंचे हरियाणा के कांग्रेस विधायक के जाने पूरा मामला। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को अपने चंडीगढ़ सेक्टर 7 स्थित आवास पर कांग्रेस विधायकों को लंच के लिए बुलाया। इसे पार्टी की अहम लंच डिप्लोमेसी माना जा रहा है, में जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय होने के साथ क्रॉस वोटिंग के खतरे से निपटने की योजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, लोकतंत्र की मंडी में हाथ के निशान पर जीतने वालों की लगी बोली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि कुटलेहड़ के पूर्व विधायक का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने चुनाव हाथ के चिन्ह पर लड़ा, वह जीते भी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र की मंडी में हाथ के निशान पर जीतने वालों की बोली लगी। उन्होंने कुटलेहड़ के पूर्व विधायक का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने चुनाव हाथ के चिन्ह पर लड़ा, वह जीते भी, लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को कुटलेहड़ 20 क्षेत्र के बंगाना में आयोजित जनसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी को अपने मां बताते थे, उन्हीं लोगों ने बाद में उसी मां के हाथ को बेचने का काम किया।
हिमाचल के मुख्य सचिव संजय गुप्ता बोले, प्रदेश में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने गैस संकट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध के चलते दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का व्यापार प्रभावित हुआ है। भारत में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट किया हुआ है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में मौजूदा हालात को लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। एमसी बिलासपुर में ग्रुप बी सी पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन 16 मार्च से। एमसी बिलासपुर में ग्रुप बी और सी श्रेणी के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 16 और 17 मार्च को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे तक अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 16 और 17 मार्च को किया जाएगा। सत्यापन एडमिन ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर स्थित परीक्षा हॉल में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी बागवानी, 9वीं से 12वीं तक शुरू होगा व्यावसायिक कोर्स, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक बागवानों को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने की तैयारी है। साथ ही उन्हें स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ी बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला राज्य के युवाओं को अपनी मिट्टी और स्थानीय संसाधनों से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। बोर्ड ने सरकारी और संबद्धता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने की तैयारी कर ली है। शहर में गैस संकट, गोदामों में ताले, घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग भी ठप। शहर में व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडरों का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। शहर में कई गैस एजेंसियों के गोदामों में ताले लटके हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर न मिलने से रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे बंद हो गए। संवाददाता सुमित ठाकुर ने इसका जायजा लिया। पेश है ग्राउंड रिपोर्ट। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से शिमला शहर में व्यावसायिक के साथ घरेलू गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। शहर में वीरवार को हालात ऐसे हो गए जब लोगों की बुकिंग नहीं हो पाई तो लोगों ने गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इससे हिमलैंड समेत अन्य गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट मामले में अब इस दिन होगी सुनवाई, सरकार ने दाखिल किया जवाब। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबंधित सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के चयन के लिए अनिवार्य परीक्षा करवाने को लेकर अब 19 मार्च को सुनवाई होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा के खंडपीठ ने सीबीएसई को मामले में जल्द अपना जवाब दायर करने को कहा है। अदालत परीक्षा के संचालन को लेकर अगली सुनवाई को अपना फैसला देगी। इस मामले में संयुक्त शिक्षक संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि शुरुआत में 137 और अब 145 स्कूलों का विलय किया जा रहा है। सीबीएसई स्कूलों के लिए विद्यार्थियों की वर्दी और शिक्षकों के ड्रेस कोड का डिजाइन तैयार करेगा निफ्ट। जी हां, सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के साथ साथ अब छात्रों की यूनिफॉर्म और शिक्षकों के लिए मॉडल ड्रेस कोड भी नया और मानकीकृत होगा। हिमाचल प्रदेश में चयनित सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के साथ साथ अब छात्रों की यूनिफॉर्म और शिक्षकों के लिए मॉडल ड्रेस कोड भी नया और मानकीकृत होगा। इसके लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान से डिजाइन तैयार करवाने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग की ओर से तकनीकी शिक्षा निदेशक को भेजे गए पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। राज्यसभा में गूंजा हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का मामला। रजनी पाटिल ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा पर घेरी केंद्र सरकार। हिमाचल में आई आपदा और उससे हुए नुकसान का मामला राज्यसभा में गूंजा। राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने यह मामला सदन से उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। पाटिल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में आपदा से हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू मनाली में सड़कें और रास्ते पूरी तरह से बह गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और 1500 करोड़ रुपये देने की बात कही, लेकिन उसमें से 15 रुपये भी नहीं आए हैं। हिमाचल के 5 जिलों में खुलेंगे 6 नए केंद्रीय विद्यालय। कांगड़ा में पीएमजीएसवाई के तहत बिछा 3558 किलोमीटर सड़कों का जाल। लोकसभा के बजट सत्र
सेकंड के दौरान हिमाचल प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों शिक्षा और ग्रामीण सड़क के विकास पर केंद्र सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। भाजपा नेता एवं कांगड़ा चंबा में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्रियों ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए 6 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश और विशेषकर कांगड़ा व नूरपुर में हुए ऐतिहासिक कार्यों का ब्यौरा भी सदन के पटल पर रखा गया। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई से किया बाहर। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों और उनकी जांच को लेकर अब पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी। राज्य की सुक्कू सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के दायरे से बाहर कर दिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग यानी कि प्रशासनिक सुधार द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद अब प्रदेश का कोई भी नागरिक आरटीआई कार्यकर्ता या पत्रकार विजिलेंस विभाग से भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच रेड या अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई की जानकारी आरटीआई के जरिए नहीं मांग सकेगा। हिमाचल की बेटी ईशा का बड़ा धमाका, पंजाबी सिनेमा और टीवी के बाद अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में करेंगी डेब्यू। जिला के छोटे से कस्बे सिनहुता से निकलकर मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और मॉडल ईशा शर्मा अब अपने करियर का एक नया और भव्य अध्याय शुरू करने जा रही है। पंजाबी म्यूजिक वीडियो, नेशनल टेलीविजन और पंजाबी सिनेमा में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने के बाद ईशा अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी यह नई पारी उन्हें देश भर के एक बड़े दर्शक वर्ग के बीच स्थापित करने वाली है। बाहरी प्राइवेट वोल्वो के खिलाफ प्रदर्शन, एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने अवैध पार्किंग को लेकर खोला मोर्चा। जी हां, राज्य सरकार ने बालक और बालिका सरकारी स्कूलों को सशिक्षा स्कूलों में बदलने का भी निर्णय लिया। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब पीएम श्री राजकीय आदर्श बाल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नालागढ़ का नाम बदलकर पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नालागढ़ किया गया, जिसकी संबद्धता सीबीएसई से रहेगी। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नालागढ़ को सशिक्षा स्कूल में बदलते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नालागढ़ नाम दिया गया और यह शिक्षा बोर्ड से संबंध रहेगा। मंडी और बिलासपुर के सशिक्षा स्कूल फिर अलग कर दिए हैं। सरकार ने पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर और राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर को एक ही सशिक्षा विद्यालय में मिलाने के पहले के फैसले को बदलकर दोनों स्कूलों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए निर्देश दिए हैं। छोटे से गांव से विश्व मंच तक पहुंची हिमाचल की बेटी डॉक्टर राधा, लंदन की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था ने दी फेलोशिप। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सिलाई उपमंडल की ग्राम पंचायत बाली कोटी के छोटे से गांव बोबरी की बेटी डॉक्टर राधा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। वनस्पति विज्ञान की सहायक प्रोफेसर के रूप में सुलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में सेवाएं दे रही है। मैं डॉक्टर राधा को दुनिया की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन ने फेलोशिप प्रदान की है। दरअसल ये फेलोशिप केवल उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने जैव विविधता, प्रकृति और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इस उपलब्धि के साथ डॉक्टर राधा का नाम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में और अधिक मजबूती से स्थापित हुआ है। हिमाचल को केंद्र सरकार से बड़ी राहत, आपदा पीड़ित राज्य को मंजूर किए 288 करोड़ 39 लाख रुपए। हिमाचल को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। केंद्र ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के लिए 288 करोड़ 39 लाख रुपए मंजूर किए। कुछ 6 राज्यों के लिए 1912 करोड़ 99 लाख रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, चक्रवात और भूस्खलन से प्रभावित आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 1912 करोड़ 99 लाख रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह मंजूरी दी गई। हिमाचल के ऊना में पंचायत सचिव ने की आत्महत्या, घर के पास फंदे से झूलता मिला शव। जी हां, अंब के लोअर अंदौरा में पंचायती राज विभाग के सचिव बुद्धि प्रकाश ने अपने घर के पास शेड में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह गगरेट ब्लॉक की बड़हो पंचायत में तैनात थे। परिजनों को सुबह उनका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ऊना भेजा है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया क्योंकि सुसाइड नोट भी नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ईरान के मंत्री ने विदेश मंत्री जयशंकर को किया फोन, चौथी बार हुई बातचीत, किस मुद्दे पर हुई चर्चा, आइए जानते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चौथी बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। उन्होंने भारत को ताजा हालात की जानकारी दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए अराघची से हुई बातचीत के बारे में जानकारी साझा की है। ईरान ने चौथी बार किया जयशंकर को फोन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, कल रात ईरानी विदेश मंत्री अराघची के साथ एक और बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने आगे बताया, द्विपक्षीय मामलों के साथ साथ ब्रिक्स से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लीजेंड्स क्रिकेट लीग में दिग्गजों के साथ उतरे ऋषि, इंडिया टाइगर्स के साथ खेला पहला मैच। हिमाचल प्रदेश के अनुभवी ऑलराउंडर ऋषि धवन वीरवार को लीजेंड्स क्रिकेट लीग में दिग्गजों के साथ मैदान पर उतरे। वीरवार को इंडिया टाइगर्स के साथ टीम का मुकाबला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके कई दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर मैदान पर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के अनुभवी ऑलराउंडर ऋषि धवन वीरवार को लीजेंड्स क्रिकेट लीग में दिग्गजों के साथ मैदान पर उतरे। घरेलू क्रिकेटर से संन्यास ले चुके धवन इस लीग में रॉयल राइडर्स पंजाब की ओर से खेल रहे हैं। वीरवार को इंडिया टाइगर्स के साथ टीम का मुकाबला था। ऋषि ने 4 ओवरों में 43 रन दिए। में टीम की कप्तानी श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर थिसारा पेरेरा के हाथों में है। धर्मशाला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन उड़ाने और एरो स्पोर्ट्स पर पूर्ण प्रतिबंध। जी हां, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की 14 मार्च को प्रस्तावित धर्मशाला दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए। वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए उपमंडल कांगड़ा, शाहपुर, धर्मशाला और पालमपुर में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन उड़ाने, हॉट एयर बैलूनिंग और सभी प्रकार की एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के लिए खुलेंगे हॉर्मुज के दरवाजे, थोड़ी देर में इंडिया ईरान के बीच बड़े समझौते का ऐलान। ईरान के राजदूत ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत को सुरक्षित मार्ग का आश्वासन दिया। भले ही ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव जारी है, उन्होंने कहा कि भारत ईरान का दोस्त है और दोनों देशों के हित समान है। यह घोषणा जहाजों की आवाजाही पर गतिरोध के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बता दें कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग के बीच फारस की खाड़ी में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने संकेत दिया है कि भारत को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता मिल सकता है, जो एक जरूरी ग्लोबल शिपिंग रूट है। रिपोर्ट से बात करते हुए राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा कि इस स्ट्रेटेजिक जलमार्ग से भारत की पहुंच पक्का करने वाले डेवलपमेंट जल्द ही सामने आ सकते हैं। 2500 किलोमीटर दूर से भारत कैसे पहुंचते हैं एलपीजी, इसे लिक्विड में क्यों मंगाते हैं? भारत 40% रसोई गैस देश में बनाता है और 60% विदेश से आयात करता है। भारत कतर, यूएई और कुवैत से गैस मंगाता है। हालिया ईरान अमेरिका जंग के बीच ऑयल रूट बंद होने के बाद देश में एलपीजी के लिए मारामारी बढ़ गई है। अब सवाल है कि 2500 किलोमीटर दूर से समंदर के रास्ते रसोई गैस भारत से कैसे पहुंचती है? भारत रसोई गैस के लिए लंबे समय से पश्चिम एशिया पर निर्भर है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और कुवैत ये वे देश हैं जहां से भारत सबसे ज्यादा एलपीजी आयात करता है। भारत और कतर के बीच करीब 2500 किलोमीटर की दूरी है। भारत जितनी भी गैस आयात करता है उसका 90% हिस्सा समुद्र के रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए भारत पहुंचता है। अब सवाल है कि 2500 किलोमीटर से भारत तक एलपीजी कैसे पहुंचती है? नशा तस्करों पर शिकंजा, बिलासपुर में चरस के साथ मंडी का युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाई जा रही पुलिस के विशेष अभियान के तहत बिलासपुर जिले की बरमाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गश्त और नाकाबंदी के दौरान एससीसी चौक के पास एक युवक को 94 केजी 23 ग्राम चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरमाना थाना की एक टीम इलाके में नियमित गश्त और नाकाबंदी पर थी। इसी दौरान एसीसी चौक के रेन शेल्टर के पास एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 94 केजी 23 ग्राम मादक पदार्थ यानी कि चरस बरामद हुआ। आरोपी की पहचान लवली कुमार पुत्र राजमल निवासी गांव हियून, डाकघर गियून, तहसील धर्मपुर व जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने तुरंत चरस को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व एमएलए पर गोलियां बरसाने वाले को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रोहतक से प्रोडक्शन वारंट पर लगाई थी बिलासपुर पुलिस। कातिलाना हमले के मुख्य आरोपी अमन उर्फ काको को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
अमन को हरियाणा में एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था और बाद में प्रोटेक्शन वारंट पर बिलासपुर लाया गया। होली के दिन हुए इस हमले में बंबर ठाकुर और उनके पीएसओ संजीव कुमार घायल हुए थे। कन्नौज में जयमाल के मंच पर दुल्हन ने मांगे 50,000, दुल्हन का बड़ा फैसला, बारात औरैया वापस। जब कन्नौज में जयमाल के दौरान दूल्हे ने 50,000 रुपये दहेज की मांग की। दुल्हन पक्ष की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह मांग पूरी नहीं हो सकी। विवाद बढ़ने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। हिमाचल में नशा तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश, होटल के कमरे में चिट्टे के साथ 5 युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में लगातार पैर पसार रहे नशे के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में सोलन जिले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी कि SIU ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चिट्टा तस्करी के एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने सोलन बाईपास स्थित एक होटल में दबिश देकर 5 युवकों को चिट्टे की खेप के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सोलन SIU की टीम इलाके में गश्त पर थी। इसी दौरान उसे एक गुप्त सूचना मिली कि सोलन बाईपास के समीप स्थित एक निजी होटल में कुछ संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं और उनके पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है। इस पुख्ता सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए SIU की टीम ने एक विशेष रणनीति बनाई और होटल के उस कमरे में अचानक छापेमारी कर दी जहां ये युवक ठहरे हुए थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।